नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेकवाइन पर। आज की वीडियो में हम द आर्किड फैसिलिटर प्रोग्राम सेकंड फेज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर लेते हैं उसके बाद आपको लैब्स को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आपको स्किल बैजेस को कंप्लीट करना है, कैसे आपको गेम्स को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ हम इस सेकंड फेज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को देखेंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने इस फैसिलिटर प्रोग्राम के सेकंड फेज़ में एनरोल किया है। और अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। इस प्रोग्राम की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप सब इस सेकंड फेज़ के लिए 28 जुलाई तक रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गूगल क्लाउड के स्वैग्स को क्लेम करने के लिए तो सबसे पहले आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है, क्योंकि उस पार्ट में मैंने काफ़ी ब्रीफ में बताया है कि कैसे आप इस सेकंड फेज़ में एनरोल कर सकते हैं और कैसे आप गूगल क्लाउड के स्वैग्स को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्किड फैसिलिटर प्रोग्राम 2023, आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स ने इस प्रोग्राम के एनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप किया था। मैंने आप सभी को बताया था कि आपको इस फॉर्म को इस रेफरल कोड के थ्रू फिलअप करना है। इसके बाद आप सभी के पास कुछ इस टाइप का एक कन्फर्मेशन मेल आएगा। काफ़ी सारे यूज़र्स के पास इस टाइप का मेल आ गया है, लेकिन कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जिनके पास ये कन्फर्मेशन मेल अभी तक नहीं आई है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली इस मेल आईडी पे एक क्वेरी ड्रॉप करनी है कि आपने इस गूगल क्लाउड आर्किड फैसिलिटर प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है, आपने इसका एनरोलमेंट फॉर्म भी फिलअप किया है, लेकिन आपके पास कन्फर्मेशन मेल नहीं आई है। इस मेल आईडी पे सिर्फ उन्हीं लोगों को क्वेरी ड्रॉप करना है जिन्होंने इस एनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप किया है और उसके बाद 24 आवर्स के अंदर उनके पास ये कन्फर्मेशन मेल नहीं आई है। अब इसके बाद बात करें, अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं, आपके पास कन्फर्मेशन मेल भी आ जाती है, तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली आर्किड पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। ये पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर आप किसी भी आर्किड गेम को कंप्लीट करते हैं या फिर ट्रिविया को कंप्लीट करते हैं या फिर 3 स्किल बैच को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक आर्किड पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है और इन्हीं आर्किड पॉइंट के थ्रू आप गूगल क्लाउड के स्वैग्स को क्लेम कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कैसे आप इन आर्किड पॉइंट्स के थ्रू स्वैग्स को क्लेम करते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि इस प्रोग्राम में आपको सिंपली आर्किड पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और जैसे ही आप किसी भी आर्किड गेम, ट्रिविया क्वेस्ट या फिर स्किल बैच को कंप्लीट करते हैं तो आपको आर्किड पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करें ये आर्किड गेम्स क्या होते हैं, तो अगर आप आर्किड की साइट पे लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप के गेम्स देखने को मिलेंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2। इन्हें आर्किड गेम्स बोला जाता है और अगर आप इन्हें कंप्लीट करते हैं तो आपको एक आर्किड पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारी आर्किड की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको ये दोनों गेम्स देखने को मिल जाएंगे, इन्हें हम आर्किड गेम्स कहते हैं। इसके बाद बात करें ट्रिवियाज़ क्या होते हैं, तो ये ट्रिविया भी एक टाइप का आर्किड गेम होता है, बस इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। बेसिकली ट्रिविया गेम्स में कुछ ऐसी लैब्स होती हैं जिन्हें आपको किसी भी मंथ के एक पर्टिकुलर वीक में कंप्लीट करना होता है। जैसे ये जुलाई मंथ का ट्रिविया है तो इसमें हमें ये वाली लैब एक ऐसी लैब थी जिसे हमें जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में कंप्लीट करना था। सिमिलरली इस लैब को हमें सेकेंड वीक में कंप्लीट करना है, इसे हमें जुलाई के थर्ड वीक में और इसे जुलाई के लास्ट वीक में। आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स का ये फर्स्ट वीक मिस हो गया है, तो होपफुली इस मंथ के एंड में सारी वीक लैब्स को दोबारा से ओपन किया जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी वीक लैब मिस हुई है तब आप उस लैब को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका 50-50% चांस होता है कि वीक लैब्स को दोबारा से ओपन किया जाएगा या फिर नहीं। तो मेक श्योर ट्रिविया की जितनी भी वीक लैब्स होती हैं उन्हें आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें, अदरवाइज़ आप इस ट्रिविया वाले बैच को क्लेम नहीं कर पाएंगे। और इस ट्रिविया बैच की वैल्यू होती है एक आर्किड पॉइंट। तो मेक श्योर आप इन सभी वीक लैब्स को टाइम टू टाइम परफॉर्म करें और बाकी ये जितनी भी लैब्स होती हैं इन्हें आप थ्रू आउट द मंथ कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करें स्किल बैजेस की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे नए यूज़र्स प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जैसे हमें स्किल बैजेस कहाँ से परफॉर्म करना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर आप आर्किड की साइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको आर्किड गेम्स शो किए गए हैं, साथ ही साथ कुछ स्किल बैजेस को शो किया गया है, लेकिन ये काफ़ी कम नंबर है स्किल बैजेस के लिए। तो यूज़र्स को ये नहीं पता है कि उन्हें स्किल बैजेस कहाँ से फाइंड आउट करना है। तो स्किल बैजेस को फाइंड करने के लिए सिंपली आपको स्किल्स बूस्ट अकाउंट पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ एक्सप्लोर ऑप्शन पे जाना है, इसके बाद आपको फ़िल्टर्स को अप्लाई करना है। इस लेफ़्ट वाले सेक्शन से सेलेक्ट द स्किल बैज और आपके सामने स्किल बैजेस की लिस्ट आ जाएगी जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं इस आर्किड फैसिलिटर प्रोग्राम के सेकेंड फेज़ में आर्किड पॉइंट्स को अर्न करने के लिए।
और यहाँ पे टोटल आपको 46 स्किल बैजेस प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन सभी स्किल बैजेस को परफॉर्म कर सकते हैं और अगर आप 3 स्किल बैच को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक आर्केड पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल मेथड है जिसके थ्रू आप इन स्किल बैजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब मेरा एक सजेशन है, अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आपको इन सभी स्किल बैजेस को एक बार देखना है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हर एक स्किल बैच के नीचे टाइम मेंशन किया गया है कि आपको मैक्स टू मैक्स कितना टाइम डिनोट करना होगा एक स्किल बैच को कंप्लीट करने के लिए। तो नए यूज़र्स के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप उन स्किल बैजेस को कंप्लीट करें जिनका कंप्लीशन टाइम काफ़ी कम है। बेसिकली इस टाइप के स्किल बैजेस थोड़े ईजी होते हैं, तो आपको गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म को समझने में थोड़ी ईज़ होगी। उसके बाद आप उन स्किल बैजेस के लिए जा सकते हैं जिनका कंप्लीशन टाइम काफ़ी ज़्यादा है और किसी भी स्किल बैच को कंप्लीट करने में इतना टाइम नहीं लगता है। मैक्स टू मैक्स आपको 2 आवर्स का टाइम लगेगा इस स्किल बैच को भी कंप्लीट करने में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 7 आवर्स लिखा है तो आपको 7 आवर्स डिनोट करने होंगे इस स्किल बैच को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक मेथड था जिसके थ्रू आप इन स्किल बैजेस को फाइंड कर सकते हैं और अपने आर्केड पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा, अगर आप इस आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हैं तो सबसे पहले आपको लेवल 1 कंप्लीट करना है, देन लेवल 2, उसके बाद आप ट्रिविया और स्किल बैजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन फिल्टर आउट द स्किल बैजेस फ्रॉम दिस सेक्शन, सिंपली सेलेक्ट द स्किल बैज फॉर द बैजेस and all the skill badges for the arcade facilitator will be shown to you. You have to simply complete them. Make sure the skill badge you are trying to complete contains this tag on its badge. Now let's move on. If you are facing any type of difficulty in completing the level 1 and level 2, you can visit my channel and in the playlist section I have provided the solutions for the level 1 and level 2 in both of these playlists. You can get help from this playlist in order to complete level 1 and level 2. And very soon I will make the separate playlist for the trivia also. So if you face any type of difficulty, simply go to the playlist section and check out the playlists. And for the skill badges part, if you are facing any type of difficulty in finding out the valid skill badges, simply join my Telegram channel. On this channel I will share one skill badge daily along with its solution, so you can join this channel in order to complete one skill badge daily. The link of this group is available in the description. You can join from there. And one more important thing, मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियोस में भी इस आर्केड फैसिलिटेटर के माइलस्टोन्स के बारे में बताया है। इस आर्केड फैसिलिटेटर में टोटल 4 माइलस्टोन्स हैं। अगर आप 2 आर्केड गेम्स, 1 ट्रिविया और 9 स्किल बैजेस को कंप्लीट करते हैं तो आप माइलस्टोन 1 को अचीव कर लेते हैं और आपको 2 आर्केड पॉइंट एज अ बोनस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद अगर आप 2 आर्केड गेम्स, 1 ट्रिविया, 15 स्किल बैजेस को कंप्लीट करते हैं तो आपका माइलस्टोन 2 कंप्लीट हो जाता है और आपको 4 आर्केड पॉइंट्स एज अ बोनस प्रोवाइड किए जाते हैं। सिमिलरली अगर आप अल्टीमेट माइलस्टोन को कंप्लीट करेंगे तो आपको 9 आर्केड पॉइंट्स एज अ बोनस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो मेक श्योर टू कंप्लीट ऑल द गेम्स, ऑल द ट्रिवियाज एंड मैनी स्किल बैजेस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द अल्टीमेट माइलस्टोन so that you get 9 arcade points as a bonus. अब बात करें उन नए यूज़र्स की जिन्हें इस आर्केड फैसिलिटेटर के रिगार्डिंग किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये एक टाइप का प्रोग्राम होता है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप काफ़ी कूल गूगल क्लाउड के स्वैग्स को अर्न कर सकते हैं। ये कुछ गूगल क्लाउड के स्वैग्स हैं जो आर्केड फैसिलिटेटर के फ़ेज़ 1 में प्रोवाइड किए गए थे। सिमिलरली इस सेकंड फेज़ में भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी कूल गूगल क्लाउड के स्वैग्स को अर्न कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करना है। मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है कि आपको एनरोलमेंट फॉर्म कैसे फिल करना है। तो अगर आप किसी भी टाइप का इशू फेस करते हैं इस एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करने में तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए बस मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इस गूगल फॉर्म में एक सेक्शन आएगा जहाँ पे आपको एक रेफरल कोड इंक्लूड करना है। आप इस रेफरल कोड के लिए ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आप इस प्रोग्राम में मेरे अंडर एनरोल होते हैं। बेसिकली इस आर्केड फैसिलिटेटर में हमें एक फैसिलिटेटर के अंडर एनरोल करना होता है। तो अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो मैं भी एक फैसिलिटेटर हूँ और आप इस प्रोग्राम में मेरे अंडर एनरोल हो जाएंगे और थ्रू आउट द प्रोग्राम मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपको इसके बाद के सेक्शंस में किसी भी टाइप का इशू आता है तो आपको सिंपली इस वीडियो को चेकआउट करना है। अब आगे बात करें, जब आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं उसके बाद आपको 24 आवर्स का वेट करना है। 24 आवर्स के अंदर आप सभी के पास इस टाइप का कन्फर्मेशन मेल आता है। आपको सिंपली इस ईमेल को फॉलो करना है
इस मेल में आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आप गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट का 2 मंथ का फ्री एक्सेस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास 24 आवर्स के अंदर ये कंफर्मेशन मेल नहीं आती है तो सिंपली आपको इस ईमेल आईडी पे एक क्वेरी ड्रॉप करनी है, और जब आप 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन क्लेम कर लेते हैं तब आप सिंपली मैंने जितनी भी चीज़ें वीडियो की फर्स्ट पार्ट में बताई हैं आपको उन्हें परफॉर्म करना है। साथ ही साथ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। इसमें वो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेरे अंडर इस आर्किड फैसिलिटेटर में एनरोल हुए हैं, तो आप इस ग्रुप के थ्रू भी अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये गूगल फॉर्म ओपन है टिल 28 जुलाई 2023। आपको इस डेट से पहले तक इस फॉर्म को फिल करना है, इसके बाद आप इस आर्किड फैसिलिटेटर के सेकंड फेज़ में एनरोल नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं गूगल क्लाउड के स्वैग्स को अर्न करने में। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो से आपके डाउट सॉल्व हुए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट and motivates me to bring more content for you guys. So if you want to see the regular updates for the Arcade Facilitator program and other events that provide swags, make sure to subscribe to our channel TechVine. See you all in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.